वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीओटीडी में आया है, जॉब शेड्यूलिंग सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ग्रीडी का एक टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एन जॉब हमें दिया हुआ है, हर जॉब से एसोसिएटेड दो चीज डिटेल दिया गया है। एक तो डेडलाइन है, एक प्रॉफिट है। डेडलाइन बेसिकली कि कब तक वो काम हमें करना है, प्रॉफिट क्या है कि उस काम को करने पे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा एक तरह से। ईच जॉब टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम टू कंप्लीट, हर जॉब को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1 यूनिट लगेगा, कम से कम नहीं 1 ही यूनिट टाइम लगेगा। जैसे कोई भी जॉब कर रहे हो उसे 1 यूनिट टाइम में हमें मिलेगा। एंड ओनली वन जॉब शेड्यूल एट अ टाइम। तो अगर मान लो 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड पे या फिर तीन कुछ भी टाइम दिया हुआ है तो उस पर मैं एक ही जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, वी अर्न द प्रॉफिट इफ एंड ओनली जॉब कंप्लीटेड बाय इट्स डेडलाइन। अगर वो डेडलाइन तक काम हो जाता है तो हम उसका प्रॉफिट क्या कर देंगे, अर्न कर सकते हैं। हमारा टास्क क्या है कि कितने जॉब शेड्यूल हमने किए वो बताने हैं और ऐसे करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, तो चलो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे इसमें देखो, तो देखो एक बात क्या है कि हमें मैक्सिमम करना है किसको, प्रॉफिट को। तो सबसे पहला दिमाग में क्या है कि इसे भैया ना शॉर्ट कर देते हैं किसके अकॉर्डिंग, मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो देखो अगर इसे शॉर्ट करेंगे तो क्या ऑर्डर बदलेगा, 40। तो इसको मैं लिखता हूँ शॉर्ट करने के बाद। ठीक है, तो हमने इसे क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले 40 का था, तो वैसे इसमें आईडी की हमें नीड नहीं है, आईडी बस बताया गया कि किस ऑर्डर में ये आया है, कि फर्स्ट पहले ये आया 2 ये, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, डेडलाइन से हमें मतलब है और प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट तो हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हमने कैसे कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, डेडलाइन बेसिकली तो ध्यान ध्यान से समझना, डेडलाइन का मतलब यहाँ पे क्या है। डेडलाइन जैसे असाइनमेंट वगैरह या कुछ भी मिलता है ना, तो एक पर्टिकुलर डेडलाइन हो, जैसे मान लो 4 अप्रैल डेडलाइन है। तो डेडलाइन का क्या मतलब है कि इससे पहले भी हम उसको कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या है कि 4th डे तक कर देना है। अगर असाइनमेंट का मार्क्स वगैरह जो होता है लेना है तो हमें मैक्सिमम 4 तक जाना है। यानी मैं इसे 1 अप्रैल को भी कर सकता था, 2 को भी कर सकता था, 3 को भी कर सकता था, 4th को कर सकता था, लेकिन 5 को नहीं। तो यानी अप टू 4 वी कैन सबमिट द असाइनमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली डेडलाइन का मतलब है। और इस क्वेश्चन में भी वही है कि 4 दे रहा है ना, 4 का क्या मतलब, या तो इसे 4th डे पे करो, डे मान सकते हो डेडलाइन, यहाँ पे जो यूनिट दे रखा है उसे दिन मान सकते हो, टाइम कुछ भी मान सकते हो, यानी 4th तक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, सबसे पहले देखो प्रॉफिट क्या है, 40 मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो ये लाइन बना देता हूँ, तो हमने इसे कर दिया, डेडलाइन इसका क्या है 1। तो बेसिकली 1 बेस इंडेक्सिंग है इसमें, तो जीरो का कोई 0 डे तो होता ही नहीं है, तो इसलिए 1 डे। तो वो इसमें इसका वैल्यू क्या है 1, तो यानी इसे फर्स्ट डे पे हमने क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया। इसी को क्यों किया, बाकी इनको क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है भैया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 40 वाला शेड्यूल हो गया, 40 प्रॉफिट हो गया। कब हुआ ये, डेडलाइन जब 1 थी। ठीक है, ये जॉब हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या इसको मैं शेड्यूल कर सकता हूँ, ये 30, अगला प्रॉफिट जो मैक्सिमम है वो 30 है, क्या कर सकता हूँ। तो इसका हमने डेडलाइन चेक किया, डेडलाइन क्या है 1। तो 1 देखो ऑलरेडी क्या है, शेड्यूल है, और एक समय पे हम एक ही कर सकते हैं, तो यानी ये नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट हमने चेक किया इसका डेडलाइन क्या है 4। तो 4 डेडलाइन का क्या मतलब मैंने बताया कि हम इसे 1 पे भी कर सकते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 पे तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, हमने इसको 2 पे करा, तो 2 पे करने पे क्या हो जाएगा, ये इसका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 20, यानी ये जॉब भी हो गया। फिर नेक्स्ट जॉब पे गया, क्या इस 10 वाले को कर सकते हैं, 1 है इसका क्या डेडलाइन, तो 1 देखो ऑलरेडी हमने मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ कर दिया, यानी ये नहीं कर सकते। तो टोटल देखो आंसर क्या आएगा 60, 40 + 2, कितने जॉब शेड्यूल हुए, 2। ये है बेसिकली। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हो तो ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर होगा कि हमने इसमें अप्रोच क्या होगा। ठीक है, देखते हो उसे, उसको भी मैं लिखता हूँ। देखो हम बेसिकली इसको शॉर्टिंग ऑर्डर में ही लिखूंगा, जिससे प्रॉफिट ऊपर सबसे मैक्सिमम आए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया है। देखो आईडी की हमें नीड नहीं है, आईडी इसमें कोई यूजफुल है नहीं, तो इसको हटा भी दो। तो ये हमें बेसिकली दिया हुआ है, तो हमने इसे शॉर्ट कर दिया। तो सब सेम वही काम जो हमने पहले किया था, कि सबसे पहले हम यहाँ पे आए, जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट है 100। क्या इसको हम शेड्यूल कर सकते हैं, देखो 2 पे हम गए, तो 2 अभी देखो कोई भी जॉब शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे शेड्यूल कर सकते हैं, तो इसको हमने 2, प्रॉफिट कितना आ गया 100, और हमने इसे 2 पे शेड्यूल कर दिया। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट जॉब पे आए तो हमने देखा इसका डेडलाइन क्या है 2। क्या हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं? नहीं भैया। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो 2 वाला है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ठीक है, यानी इसे नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आया हम 25 हमने चेक किया डेडलाइन क्या है 1, क्या 1 ऑक्यूपाइड है पहले से? नहीं, यानी इसको हम कर सकते हैं। तो हमने इसको 25 प्रॉफिट आया और एक हमने कर दिया इसे। क्या नेक्स्ट वाले को कर सकते हैं? ऑलरेडी है, देखो ये दोनों भी नहीं हो सकता। तो इसका प्रॉफिट क्या है 100 प्लस 25 125। क्या ये मैक्सिमम है? नहीं भैया। मैक्सिमम कब होता है? जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को करते हैं, देखो फर्स्ट पहले मैक्सिमम है फिर उससे ज़्यादा मैक्स, यानी हम नीचे जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हर जॉब को करते चले। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान समझो कि मैंने अभी क्या बताया कि डेडलाइन का क्या मतलब है कि अप टू, जैसे डेडलाइन किसी का डी है तो मैक्सिमम मैं डी तक जा सकता हूँ, है ना। उसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर सकता उस प्रॉब्लम या फिर जॉब को, यानी 1 से लेके D-1 तक भी तो मैं कर सकता था। तो ध्यान से समझो मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्यों हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी डेडलाइन आ रहा है तो उसे हम फिलिंग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से एंड से हम करेंगे। देखो इससे करते हैं। तो इनिशियली हमारे पास 2 आया, तो 2 का तो अभी है ही नहीं कोई, तो 2 हमने शेड्यूल कर दिया विद द प्रॉफिट ऑफ 100, ठीक है। अब 27 आया। अब ध्यान समझना इसका डेडलाइन कितना है 2, तो हम देख रहे हैं कि 2 तो ऑलरेडी शेड्यूल है। तो लेकिन इस जॉब को मैं 1 पे भी तो कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं इसे 1 पे करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा 27। और ये जो बाकी है जो कि ऑलरेडी 1 है इसका डेडलाइन, तो अगर मैं इन्हें करता भी हूँ तो देखो मुझे तो 27 से ना कम ही प्रॉफिट मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसमें हम बेसिकली क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि जो भी इसका डेडलाइन है, जो भी डेडलाइन आ रहा है, एक ऊपर से हम आएंगे ऐसे एरे में, जो भी डेडलाइन आ रहा है उसको, जो भी डेडलाइन है उसे लास्ट में फिलअप करेंगे। फिर उसके पीछे हम कि अगर वो पहले से ऑक्यूपाइड है, जैसे इस केस में देखो 2 वाला ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो हमने कहा उससे पीछे वाले पे करो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि देखो प्रॉफिट सबसे पहले इसमें मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद इसका। जैसे हम डाउनवर्ड नीचे आते जाएंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज होता जाएगा, समझ रहे हो। तो हम चाहेंगे कि जो भी प्रॉफिट आता जा रहा है हम उसे क्या करें, एडअप करता जाए, क्योंकि प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है। समझ आ रहा है कि क्या? तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में यही था कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या था कि हम ये जो डेडलाइन है, डेडलाइन जैसे इसका डी आया है तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे डी से लेकर के कहाँ तक, 1 बेस इंडेक्सिंग है तो 1 तक हम जाएंगे। डी से 1 तक में कहीं पे भी खाली है तो हम वहाँ पे शेड्यूल कर देंगे। तो एक और एग्जांपल देखो इसमें, मतलब एकदम, फिर मैं इसको कोड करेंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है तो हमने इसको पहले ही शॉर्ट कर लिया है। तो बेसिकली हम एक कंपैरेटर लिखेंगे कस्टम, उससे शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक एरे बनाएंगे। ये एरे 1 बेस इंडेक्सिंग पे होगा। तो जैसे इसका देखो मैक्सिमम कितना डेडलाइन है 3, तो यानी 4 साइज का एरे बनाएंगे, क्योंकि 0 1 2 3 एंड 4 साइज का बनाएंगे। सॉरी 4 साइज का होगा तो अप टू 3 होगा ना, एक मिनट, इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि हम 1 बेस में यूज़ कर रहे हैं कि हम एक जिसका डेडलाइन 1 है तो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, 0 वाला हम नहीं लेके चलते, ठीक है। इसलिए 1 बेस करा तो n+1 साइज का बना देंगे, ठीक है। फिर हम देखो सबसे पहले हम इस पे आए कि हम कहेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है हम कोशिश करेंगे कि उसे ही पहले शेड्यूल करेंगे। देखो सबसे पहले 80 आया तो हम 1 पे जाएंगे, इनिशियली 1 पे चेक करेंगे कि लास्ट पोजीशन जो भी है डेडलाइन की हम उस पे सॉल्व करते हैं। जो यही इसमें कंसेप्ट है कि आखिरी पोजीशन पे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर उससे नहीं हो रहा तो फिर उसके प्रीवियस पे आओ। तो हमने 1 पे चेक किया, देखो 1, इस पे हम कोई वैल्यू डाल देंगे जैसे -1 कि अभी तक जॉब शेड्यूल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी ब्लैंक है, इसका क्या मतलब कि जॉब ये 1 वाला पोजीशन नहीं हुआ है। तो हमने क्या कहा कि इसको पहले फिल कर दो, कि हमने इसको कर दिया विद द प्रॉफिट ऑफ 80, तो 80 का प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया प्लस। तो अब इसको आईडी भी दे सकते हो कि आईडी से ये पता लग जाएगा कि शेड्यूल कौन सा पहले हमने किया, ठीक है। तो ये हमने आईडी दिया, तो यानी जॉब नंबर जो 3 है, आईडी जिसकी 3 है उसको हमने कर दिया डेडलाइन 1 पे, इसलिए 3 आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट आता है 60। तो हमने चेक करेंगे डेडलाइन क्या है 3। तो 3 सबसे पहले हम 3 वाले पे चेक करें, क्या 3 अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ, तो यानी इसको कर देंगे। तो इसकी आईडी क्या है 1, तो यानी 3 पे 1 वाला हो गया। अभी द प्रॉफिट कितना मिलेगा 60, इसको एडअप कर दिया। फिर नेक्स्ट जॉब पे आते, फिर हमने इसका देखा डेडलाइन क्या है 3। तो हम कोशिश करेंगे कि 3 पे हो पाता है। देखो 3 ऑलरेडी क्या है 3 पे ना हमने जॉब नंबर 1 को कर दिया है, जिसकी आईडी 1 है, ठीक है। तो हम यानी 3 पे नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया, जब 3 पे नहीं हो रहा तो उससे पीछे आ जाओ, यानी पीछे इन द सेंस कि 2 पे। क्या 2 पे कर सकता हो? हाँ भैया, देखो 2 का खाली है ना, तो 2 पे बिल्कुल करा जा सकता है इस जॉब को। तो हमने इस जॉब को क्या कर दिया 2 पे कर देंगे, यानी जो 40 वाला प्रॉफिट वाला है 40 प्रॉफिट आ गया, और ये आईडी नंबर 2 जो है हमने इसे यहाँ पे कर दिया। फिर नेक्स्ट पे आते हैं 30 पे। 30 का डेडलाइन क्या है 2। तो हमने चेक किया क्या 2 पे मैं इसे शेड्यूल कर सकता हूँ? नहीं भैया, 2 पे ऑलरेडी जो जॉब आईडी 2 है वो ऑक्यूपाइड है, तो नहीं कर सकते। चलो क्या 1 पे कर सकता हूँ? नहीं भैया, वो भी ऑक्यूपाइड है। तो 0 का तो हमने करा ही नहीं, 1 बेस करा है तो 0, यानी दोनों पे नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें मैक्सिमम 3 जॉब कर पाए आउट ऑफ 4, और इसका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना आया देखो 180 आया। तो ये बेसिकली इस प्रॉब्लम है। तो आई होप कि समझ आ रहा हो कि हम क्यों सबसे पहले जो भी डेडलाइन है उस पोजीशन पे जा रहे हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, डेडलाइन की पोजीशन पे जा रहे हैं। अगर वो नहीं है तो उस डेडलाइन को एक सब्ट्रैक्ट करके, यानी उसके प्रीवियस पे देख रहे हैं। यानी 4 है तो 4 पे चेक किया, अगर नहीं है तो 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर रहे हैं। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं वो तो मैंने बताया आपको कि क्योंकि प्रॉफिट जो है हमने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करा है। सबसे पहला प्रॉफिट सबसे पहले आएगा, फिर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रॉफिट क्या होगा डिक्रीज। यानी अगर 2 जॉब एक ही टाइम पे डेडलाइन पे शेड्यूल है ना, जैसे 3 है, तो अगर हम इन दोनों को ही करते हैं तो क्योंकि ये टॉप ऑफ पहले आ रहा है तो इनकी जो भी प्रॉफिट होगा मैक्सिमम होगा। तो हमने कहा कि दोनों को एक साथ तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि एक टाइम पे एक ही होगा। तो हम कोशिश करेंगे एक को तो पहले कर दिया जिसकी मैक्सिमम प्रॉफिट थी यानी 60। दूसरे को हम कोशिश करेंगे कि क्या उससे पहले हम डेडलाइन से थोड़ा से पहले कर सकते हैं, तो 40 वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या था कि एरे को शॉर्ट करना बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे एरे प्लस एन। अब देखो ये डायरेक्टली शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि ये इसमें 3 डेटा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे कस्टम कंपैरेटर से शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बनाएंगे स्टैटिक बूल टाइप का, ठीक है। और उसमें क्या होगा जॉब वाला जो एरे है वो आएगा 2 डेटा ए जॉब बी, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे उनके साइज के मतलब प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो ए डॉट प्रॉफिट, जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ग्रेटर देन है बी डॉट, तो इसको हम ट्रू मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद हम क्या कर रहे थे बताओ कि जैसे अब इसमें देखो हम एक एरे बना रहे थे कितने साइज का, जो भी मैक्सिमम डेडलाइन है। देखो मैक्सिमम डेडलाइन क्या है इसमें 3, यानी हम तो 1 बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो 3 + 1 यानी 4 साइज का एरे बनाएंगे। देखो 4 साइज का एरे बनाए, तो बस ये निकालते हैं। तो हमने एक इंटीजर लिया मैक्स नाम का, इनिशियली इंट मिन है 4 इंटीजर i 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस। मैक्स को क्या करना है देखो मैक्सिमम कैसे लेना है हमें मैक्स ऑफ। और इसमें देखो 3 डेटा है, एक तो आईडी है, एक डेड है, एक प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो हमने कहा एरे जो भी है एरे के आयत का जो डॉट से देखो जब भी ये स्टैटिक स्ट्रक्ट टाइप का डेटा होता है डॉट से हम एक्सेस करते हैं इसे। तो एरे आयत पे जिस प्रॉफिट है उससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ना प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें आ जाएगा। सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं, हमें डेडलाइन चाहिए, सॉरी डेडलाइन चाहिए ना डेड। तो ये डेड वाला हमने यूज़ किया यहाँ पे। इससे क्या होगा वो डेडलाइन बन जाएगा। तो फिर हम क्या करते थे एक वेक्टर बनाएंगे उतने +1 साइज का,
यानी एक वेक्टर बना सकते हो या फिर एरे बना सकते हो। इंटीजर, उसका नाम दे देते, लेट्स सपोज विजिटेड नाम दे देते हैं कि कौन विजिट हो चुका है, और इसका साइज क्या होगा, जो भी मैक्स आया है +1, और इनिशियली सबको -1, यानी अभी तक कोई भी शेड्यूल नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक इंटीजर काउंट लेंगे कि कितना जॉब हुआ है, और एक प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट जो हमें रिटर्न करना है ना, कितने प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ है। ठीक है, फिर प्रोसेस कैसे कर रहे थे, सिंपली हम जिसका पहले आ रहा है ये, क्योंकि हम ऑलरेडी देखो इसको शॉर्ट कर रखे होंगे, शॉर्ट कर दिया ना प्रॉफिट के बेस पे, यानी इनिशियली यहाँ से स्टार्ट होंगे और फिर एंड तक चले जाएंगे। तो एक फॉर लूप आएगा i = 0 से i < एंड i++। ठीक है, अब जब हम करंट आई पे होंगे तो हमारे पास 3 डेटा होगा, एक तो प्रॉफिट होगा, एक डेडलाइन होगा, एक आईडी होगा। तो हम तीनों को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो इंटीजर, तो एक डेटा हम इसको नाम देते हैं, पहला आईडी, तो जॉब आईडी बोल देते हैं। जॉब आईडी क्या होगा, एरे ऑफ ith का आईडी वाला पार्ट जो होगा। ऐसे ही इंटीजर जॉब, दूसरा पैरामीटर क्या है, डेडलाइन, कि जॉब की डेडलाइन क्या है, डॉट डेडलाइन एरे ऑफ आई, और उसको कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट डेड से, और उसका प्रॉफिट जॉब प्रॉफिट एरे आई का प्रॉफिट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर निकल गया। हमें क्या करना होता है बताओ, कि जैसे इसका भैया डेडलाइन 1 था, तो हम सबसे पहले 1 पे चेक करेंगे कि है कि नहीं, और फिर 1 पे अगर जैसे इसमें देखो 3 पे चेक किया, 3 पे है कि नहीं, तो शेड्यूल है, नहीं था तो हमने इसको शेड्यूल करा। फिर इस 3 वाले पे आएंगे, चेक करेंगे कि है कि नहीं, तो देखो 3 पहले से ऑक्यूपाई नहीं, तो फिर 2 पे आएंगे, फिर 1 पे आएंगे, तो ऐसे डिक्रीजिंग करते आएंगे। तो एक फॉर लूप और आएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर लूप, सब उसका नाम जी देते हैं। तो वो कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होगा, देखो जो इसकी मैक्सिमम डेडलाइन है, यानी जॉब की जो भी डेडलाइन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हमें 1 बेस इंडेक्सिंग है, तो जी <0 तक आएंगे, यानी इक्वल नहीं ले सकते, और जे माइनस। ठीक है, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो जॉब पहले से शेड्यूल तो नहीं है। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, देखो इनिशियली हमने सब पे क्या करा है, -1 फिल किया है। तो अगर वहाँ पे -1 है, इसका क्या मतलब है कि वो जॉब शेड्यूल नहीं है, यानी एरे ऑफ, सॉरी एरे कह रहा हूँ, विजिटेड ऑफ जे पे अगर -1 है, इसका क्या मतलब है कि वो शेड्यूल नहीं है, यानी वो एम्प्टी स्पेस है। तो हम क्या करते थे बताओ, देखो मैं एक बार रब करता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जैसे हम 80 पे आएंगे तो प्रॉफिट 80 ऐड हो जाएगा, तो प्रॉफिट में 80 ऐड किया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट, जो भी हमने प्रॉफिट नाम का वेरिएबल लिया था, प्रॉफिट में क्या ऐड करेंगे, 80। अब वो 80 किस में स्टोर होगा, देखो ध्यान से, तो ये वाला जो है जॉब प्रॉफिट एरे ऑफ आई, तो जॉब प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ऐड किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो हम इस पे मार्क कर देंगे कि ये कौन से वाले जॉब को हमने किया है। देखो ये आईडी नंबर 3, यानी 3 यहाँ पे पुट कर देंगे कि 3 वाला हमने शेड्यूल कर दिया है। तो यानी जो विजिटेड ऑफ ये है, उसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे, जॉब की जो आईडी है, जॉब आईडी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम सर्च करने आए तो हमें पता लग जाए कि वहाँ पे पहले से ही है एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी पता करना था ना कितने जॉब हो चुके हैं। तो जैसे ही ये जॉब हो जाएगा, तो जो हमारा ये काउंट वेरिएबल है, हमें 2 पैरामीटर रिटर्न करने हैं, कितने नंबर ऑफ जॉब्स डन हुए हैं और कितना प्रॉफिट है। तो इस काउंट को भी ++ कर दिया। अब ध्यान से देखो, जब हम इस पे चेक कर लिया कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 है, ये शेड्यूल हो गया, तो अब नीचे और चेक करने की नीड है। जैसे यहाँ पे जैसे 3 होता, तो मैंने पहले क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे देखो 3 पे हम चेक करेंगे क्या पहले से जॉब शेड्यूल नहीं है, तो हमने क्या कहा, आईडी नंबर जो 1 है उसको शेड्यूल कर दो। ठीक है, अब 2 पे चेक करने की नीड है, क्यों,
तो उस पर नीड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इस वाले जॉब को डन कर दिया। यानी जब ये 1J के लिए चल जाए तो ब्रेक हो जाओ, फिर ब्रेक करके, ठीक है। फिर ये फोर लूप से सारा एक्सिक्यूट होता है, उसके बाद रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में वेक्टर करना है, इसमें 2 ही डेटा है तो इसलिए करली ब्रेसेस से भी काम चल जाएगा, या फिर दोनों को पुश कर दो तो भी चलेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, काउंट बताना है और दूसरा प्रॉफिट बताना है। इसको कंपाइल करते हैं। ओके चलो फिर एक वेक्टर बना लेते हैं। तो वेक्टर इंट, उसका नाम आंसर दिया, ठीक है। और आंसर में 2 चीज़ें पुश बैक करना है। पहला उसमें काउंट, इसके बाद आंसर डॉट पुश बैक प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने क्या दिया है, प्रॉफ नाम से दिया है ना। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर। कंपाइल करते हैं, ठीक है चल गया। सबमिट करते। फिर इसकी टाइम की बात करते हैं, टाइम और स्पेस क्या, ठीक है करेक्ट आ गया। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एक ये बाहर आउटर लूप चल रहा है तो इसकी ऑर्डर ऑफ n, और एक अंदर भी इनर लूप चल रहा है तो इसकी मैक्सिमम क्या हो सकता है, जो भी मैक्सिमम डेडलाइन है जॉब की। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेडलाइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 10⁻² है ना। तो n इंटू डेडलाइन, देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n इंटू जो मैक्स डेडलाइन है, मैक्स डेडलाइन, क्योंकि अंदर वाला जो फोर लूप है वो मैक्सिमम डेडलाइन तक जाए। यानी 10⁻7 था ये, और 10⁻5 है, 10⁻5 है और वो 10⁻2 तक है, 100 है ना। तो 10⁻7 यानी ये कोड जो है एक्सेप्टेबल है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो n log n प्लस n इंटू मैक्स ऑफ डेडलाइन, ये हो जाएगी। और स्पेस क्या लिया है, वही मैक्स ऑफ डेडलाइन। तो मैक्स ऑफ डेडलाइन को m बोल सकते हो। तो अगर इसको m बोल दिया तो देखो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n log n प्लस n इंटू एम, और स्पेस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ m। अब इसमें से जो भी डोमिनेंट टर्म होगा वो इसकी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो आप उसे कमेंट में बताना कि इसमें से दोनों में से कौन सा डोमिनेंट होगा, वो इसकी टाइम हो जाएगी और स्पेस ये, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर 1-2 बार ही ट्राई करना। मैंने कोशिश किया है कि इसे सॉल्व करने की इजी वे में। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।